हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है दो पार्ट में बटा है और ये पार्ट वन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये आपकी बैंकिंग के एग्जाम में आता है और आपके इंश्योरेंस के एग्जाम में देखा जा सकता है। ये प्रीलिम्स लेवल का टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर आपके 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको इसको सही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये वीडियो में मैं आपको कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और साथ ही में उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स है वो भी बताते चला जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बोला है, दिस इज अ प्योर एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक सीरीज मिलेगी जहां पे आपको लगभग 30 के आसपास एलिमेंट्स मिलेंगे। कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो लगभग 30 के आसपास तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अभी इस सीरीज में देखोगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स है। सो व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट्स, अगर आप क्वेश्चन में भी देखोगे एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ योर लेटर्स। अगर आप लेटर देख रहे हो यहाँ पे सिंबल्स भी मिलेंगे एंड उसके बाद में आपको नंबर्स भी मिलेंगे। तो ये तीनों को ये मिला के हम कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है, राइट। तो अभी क्वेश्चन जो है दिस इज अ प्योर रैंकिंग क्वेश्चन या पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। रैंकिंग या पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब यहां से आपको किसी एक एलिमेंट से लेफ्ट से या राइट एंड से आपको उसकी पोजीशन पता करनी है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके सामने दिया है, लेकिन हम लोग उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटेंगे इसको। देख, पहला वाला जो पार्ट दिया है वो क्या दिया है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, ये आपका पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो दिया है वो क्या है, 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करेंगे सेकंड पार्ट। वो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 18th एलिमेंट अगर लेफ्ट से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 1। आप काउंट भी कर सकते हो तो 1 ही आपका 18th एलिमेंट आएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, राइट। तो लेफ्ट हैंड से तो 1 तो आ गया, राइट, ये आपका 18th एलिमेंट है। उसके बाद क्या, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट को रीड करिए। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब 18th एलिमेंट जो आपका लेफ्ट हैंड से है उसके 6th पोजीशन लेफ्ट में आपका कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है। अभी 1 से स्टार्ट करते काउंटिंग। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो 6th एलिमेंट आपको जो मिल रहा है, जो 1 जो है उसके 6th पोजीशन लेफ्ट में जो एलिमेंट मिल रहा है वो क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे 8 आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा, राइट। तो अभी इसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इतना सब आपको करने का जरूरत नहीं, काउंटिंग एंड ऑल दैट। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 2 रैंक दी गई है, राइट। पहली रैंक क्या दी गई है, यहाँ पे 6th दी गई है और दूसरी रैंक क्या दी गई है, 18th रैंक की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट मेंशन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे भी लेफ्ट एंड बोला गया है तो यहाँ पे भी मैं लेफ्ट का जो है वो यहाँ पे मार्क लगा दूंगा, ठीक है। अभी दोनों में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखिए जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया है क्वेश्चन में, या अगर आपको राइट और राइट का कॉम्बिनेशन दिया है, लेट्स से राइट राइट का कॉम्बिनेशन दिया है, जब भी सेम साइड का कॉम्बिनेशन दिया है तो दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसको आपको याद करना है, राइट। सेम साइड रहेगी तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो अभी देखो 6 माइनस 18 अगर आप करोगे या दोनों का डिफरेंस लोगे तो दोनों के बीच में आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 12, बराबर। तो ये एक आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो 12th एलिमेंट जो है, लेकिन कहां से, लेफ्ट से या राइट से, तो यहाँ पे एंड आपको दिया गया। देखिए एंड, ये एंड कौन सा बोला है, लेफ्ट एंड बोला गया, राइट। तो 12th एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एंड से आपको काउंट करना पड़ेगा। अभी काउंटिंग भी कैसे करेंगे, तो 3 3 के सेट में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गए 3 3 और 3 कितने हो गए, 6। उसके बाद में कितने हो गए 9 एंड उसके बाद में कितना हो गया, और 3 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा। तो मतलब 8, ये जो है 8 ये अपना वैसे भी फाइनल आंसर बनेगा, ऑलराइट। तो ट्रिक क्या है कि देखिए लेफ्ट एंड से आप जा रहे हो, चलना स्टार्ट कर रहे हो और अगेन आप लेफ्ट एंड की तरफ आ रहे हो। इसका मतलब लेफ्ट एंड से ये जो दूरी है ये आपको कैसे मिलेगी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ही आपको ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो मिलेगी। और ये इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड मिल रहा है। तो वही आपको काउंट करना है, बस वही आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए सेम ये भी एक अगेन रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे रैंकिंग का ही सब कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, रैंकिंग या पोजीशन का। अभी देखिए इस क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो क्या दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ
टू द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट में, नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, मतलब नाइन्थ एलिमेंट जो राइट एंड से है उसके 5 पोजीशन लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी राइट एंड से नाइन्थ एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए ये 3 हो गए, उसके बाद में अगेन ये 3 हो गए, और उसके बाद अगेन ये 3 हो गए, तो नाइन्थ एलिमेंट कौन सा हो गया राइट एंड से, तो आंसर क्या आएगा, ई आएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म हुआ है क्या, नहीं। तो दूसरा पार्ट क्या है कि उसके जो आपका एलिमेंट आया है राइट हैंड से नाइन्थ पोजीशन पे, ये नाइन्थ पोजीशन पे है राइट हैंड से, उसके 5 पोजीशन पे आपको लेफ्ट में जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपका 5th एलिमेंट हो गया, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 9th एलिमेंट विच इज फ्रॉम राइट हैंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, एंड आंसर आएगा। तो एंड यहाँ पे दिया गया है क्या, नहीं, तो एंड यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसे भी शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट 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 या राइट राइट का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, राइट। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, राइट राइट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या दिया है, एक लेफ्ट का दिया और दूसरा क्या दिया है, राइट का दिया है। तो लेफ्ट का जो पोजिशन जो दिया है वो क्या है, 5th, तो यहाँ पे मैंने 5 अपडेट किया, और राइट का जो पोजीशन दिया है वो क्या दिया है, 9, तो यहाँ पे मैंने 9 अपडेट कर दिया। देखिए अभी सेम साइड रहेगा तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें। लेकिन अगर अपोजिट साइन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है या फिर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चल रहा है, राइट, तो जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे। अभी ये ऐड क्यों करेंगे, देखिए अभी राइट एंड से अगर आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, आपने 9 एलिमेंट यहां से चलना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पे आप खत्म करके आप राइट साइड की तरफ नहीं जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो, राइट। तो राइट एंड से ये टोटल डिस्टेंस जो है ना ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, राइट। मतलब 9 में अगर आप और 5 जोड़ दो तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मिलेगा, मतलब 9 + 5 टोटल कितना हो गया आपका, 14 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 + 5 आपका कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो 14th एलिमेंट ये आपको ढूंढना है 14, लेकिन कौन से एंड से ढूंढना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दिया है राइट एंड से ढूंढना है। तो राइट एंड से अगर आप 14th एलिमेंट ढूंढोगे तो वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। देखिए अभी राइट एंड से 14 एलिमेंट ढूंढेंगे डायरेक्टली, ये 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, और उसके बाद में कितना हो गया 9, और 9 के बाद में अगन ये 10 हो गया, 13 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे जो एंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 14th एलिमेंट आ रहा है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम राइट एंड। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, एंड। शॉर्टकट ट्रिक से भी करोगे या कन्वेंशनल मेथड से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया इसको आपको बाय हार्ट नहीं करना है, बस आपको इसको समझना है, क्योंकि अगले जो लास्ट जो क्वेश्चन में लेने वाला हूं इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा उसको अलग से समझ के आपको करना पड़ेगा, बस ये चीज है। सिंपल से ये जो ट्रिक्स मैंने बताई कि जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है उसे अगर रहेंगे तो माइनस करेंगे, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसे ऐड करेंगे, बस ये दोनों चीजों को आपको याद करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली मैं आपको पहले बताता हूं कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं यहाँ पे। एग्जाम में आपको ये पूरी की पूरी सीरीज लिखने के लिए इतना टाइम नहीं होता। कुछ बंदे मैंने देखे हैं कि पूरी की पूरी सीरीज, आपकी जो शीट मिलती है वो शीट के ऊपर पूरे के पूरे ये सीरीज लिख लेते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है, आपको ऐसे नहीं फॉलो करना है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है वो चेक करते हैं। इफ सिंबल्स एंड इवन नंबर्स, if symbols and even numbers are dropped from the above arrangement, which of the following will be 12th from right end। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि सिंबल्स और इवन नंबर, ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, ये सीरीज में अगर आप सिंबल्स एंड इवन नंबर्स को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दोगे मतलब एक्चुअल में ड्रॉप करना है क्या, तो ये एक्चुअल में ड्रॉप नहीं करना है। तो ड्रॉप की जगह पे रिमूव्ड भी वर्ड कभी कभी यूज करेंगे, या तो फिर डिस्कार्डेड भी शायद इसको यूज कर सकते हैं। तो रिमूव करेंगे या डिस्कार्डेड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उसे हमें काउंट नहीं करना है। ड्रॉप करना मतलब उसे काउंट नहीं करना है, अपना काउंटिंग स्किप करना है। डज नॉट मीन कि आप पूरा का पूरा सीरीज लिखो, उसके बाद में सिंबल्स और इवन नंबर्स को आप काट दो और उसके बाद में आपका काउंटिंग स्टार्ट करो। ऑलराइट, तो राइट हैंड से मुझे 12th एलिमेंट चाहिए, राइट हैंड से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे काउंट क्या नहीं करना है, सिंबल्स काउंट नहीं करने और इवन नंबर्स मुझे काउंट नहीं करने। और ऐसे करते हुए मुझे कौन सा एलिमेंट तक जाना है, 12th एलिमेंट तक जाना है, और वही क्या बनेगा, मेरा फाइनल आंसर बनेगा। तो चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहां से साउंड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट, उसके बाद में आएगा, अभी देखिए ये सिंबल काउंट नहीं करूंगा, इवन नंबर काउंट नहीं करूंगा, राइट। उसके बाद में आएगा
सेकेंड, अभी इसे काउंट करूंगा, दिस विल बी योर थर्ड, उसके बाद में इस विल बी योर फोर्थ, उसके बाद में आएगा आपका फिफ्थ, सिक्स्थ आएगा, सेवेंथ आएगा, एट्थ आएगा, उसके बाद में आएगा नाइन्थ, उसके बाद में आएगा 10, 11, 12, यस द ट्वेल्थ तक ही जाना है, राइट। तो ट्वेल्थ एलिमेंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे? सी आ रहा है। कब? जब मैं यहाँ पे जितने भी सिंबल्स है वो और जितने भी आपके इवन नंबर्स है उसे अगर मैं स्किप करूं तो मैं राइट हैंड से मेरा जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा? आंसर आएगा सी। तो ऑप्शन ए ये आपका सही आंसर होगा। सो यहाँ पे मैंने दो कॉम्बिनेशन लिए। कभी कभी एग्जाम में आपको सिंगल कॉम्बिनेशन ही पूछते हैं, जैसे कि आपको पूछेंगे इफ ऑल द लेटर्स आर रिमूव फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट या ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट या ड्रॉप फ्रॉम अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी, और फिर आपको एक रैंक दिया जाएगा। तो फिर आपको सेम ही प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। अगर आपको बोला है कि इफ सिंबल्स आर ड्रॉप तो सिंबल्स आपको स्किप करने हैं काउंटिंग से, अगर आपको बोला है वॉवल्स आर ड्रॉप तो वॉवल्स स्किप करना है काउंटिंग में, या फिर अगर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ भी बोल दिया जाए जैसे कि सिंबल्स और इवन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, या तो कभी कभी आपको बोलेंगे सिंबल्स एंड ऑड नंबर्स, या फिर आपको बोलेंगे वॉवल्स एंड इवन नंबर्स, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन इससे बन सकते हैं। तो आपकी अप्रोच यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। बस आपको क्या लिखना है कि एक नोटेशंस बनाओ अपने पेज पे। आपको एक ब्लैंक शीट मिलता है एग्जाम में, तो ब्लैंक शीट पे आप नोटेशन बना लो, जैसे कि ये क्वेश्चन को आपको दोबारा विजिट ना करना पड़े। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया, सिंबल का एस लिख लिया और इवन नंबर का क्या लिख लिया मैंने? ई लिख लिया। मतलब अभी बाद में मुझे क्वेश्चन को रिपीट करने का जरूरत नहीं है। और मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? ट्वेल्थ एलिमेंट कहाँ से चाहिए? राइट हैंड से। तो ऐसा आपने एक नोटेशन बना लिया क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही, तो आपका यहाँ पे टाइम भी बचेगा और वापस क्वेश्चन को रिपीट करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपका टाइम थोड़ा बहुत सेव हो सकता है। और एग्जाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, तो आप जितने अच्छी तरीके से इस सीरीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम में आप ये सीरीज को अच्छी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जो क्वेश्चंस एंड उसके आंसर है वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन काउंटिंग में आपको यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करना है। देखिए, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन आपको क्लोज मिलेंगे। आपकी काउंटिंग जब आप कर रहे हो पहले ही टाइम में एक्यूरेट होनी चाहिए और उसी के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, हर एक चीज को डबल डबल करोगे तो एग्जाम में आपका टाइम आप बर्बाद कर लोगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीसीडेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोड? अभी देखिए, मैंने अगर आपको ऐसे बोल दिया कि कोई भी एक एलिमेंट है, राइट, तो एलिमेंट के आगे जो भी कुछ रहेगा तो उसे मैं कहूंगा इट इज फॉलोइंग या फॉलोड, और उसके पीछे जो है उसे कहूंगा कि दिस इज प्रीसीडिंग, राइट, या फिर मैं बोलूंगा इसे कि उसका पिछला एलिमेंट है। तो फॉलो मतलब क्या हो गया कि अगला एलिमेंट, और प्रीसीड मतलब क्या हो गया? पिछला एलिमेंट। बस इसे आपको सही तरीके से सोचना है। ऑलराइट, और देखिए अभी ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं और दिमाग में चीजें फिट नहीं रहती, या हम लोग थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हमने शायद गलत तो नहीं रीड कर लिया। तो इससे बचने के लिए आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को एक ही बार में सही से रीड करो और उसके नोटेशंस बना लो पहले। तो अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स ढूंढने, तो मैंने नंबर्स बना लिया, ऐसे नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब ऐसे नंबर ढूंढने जिसके पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो उसके पीछे क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब उसके आगे इमीडिएटली क्या होने चाहिए? सिंबल होने चाहिए। मतलब आपको कॉम्बिनेशन कौन सा ढूंढना है? कॉन्सोनेंट, उसके बाद में क्या आना चाहिए? नंबर, उसके बाद में क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए, राइट। तो कॉन्सोनेंट, नंबर एंड सिंबल, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। और ऐसे कॉम्बिनेशन जहां जहां पे भी आपको मिलेंगे सीरीज में या सीक्वेंस में, वो आपको नोट करने हैं, दैट्स ऑल। बस आपको काउंट बताना है, कौन से है ये आपको पूछा नहीं है, बस आपको यहाँ पे काउंट पूछा है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखिए यहाँ पे बोला है नन, 1, 2, 3 एंड मोर देन 3। तो यहाँ पे आपको सिर्फ काउंट बताना है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं। अभी देखिए, अभी इसके तरीके भी अलग अलग है। आप नंबर्स को पहले सबसे पहले स्पॉट कर सकते हो, राइट। तो नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट है क्या, पहले ये चेक करेंगे। अगर नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट है तब ही आप उसके आगे सिंबल है क्या नहीं वो चेक करोगे। अगर नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है तो फिर उसके आगे सिंबल होने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं रहने वाला है। आप इस चीज को उल्टा भी एक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले आप सिंबल स्पॉट करो, क्योंकि सिंबल्स को स्पॉट करना काफी ज्यादा इजी होता है।
तो सिंबल्स के पीछे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो बस इसी तरीके से आपको ये सीरीज से ये कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी ये सेकेंड वाला अप्रोच है उसी से बताऊंगा, क्योंकि पहला वाला अप्रोच से आप खुद ट्राई कर लेना। अभी देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें मुझे कौन से कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो एक सिंबल मिल रहा है मुझे, सिंबल के पीछे क्या है, नंबर है, और नंबर के पीछे क्या मिल रहा है मुझे, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, मतलब L टू लेस देन एंड इक्वल टू, ये एक मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन मुझे कौन सा मिल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक सिंबल मिल रहा है, सिंबल के पीछे नंबर मिल रहा है, और नंबर के पीछे क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, मतलब K1 और एंड, ये कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे, राइट। तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा मिल रहा है मुझे यहाँ पे, वो भी चेक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सिंबल मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, और उसके पीछे क्या दिया है मुझे, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो मतलब ये और एक कॉम्बिनेशन, मतलब F6 ओमेगा, ये एक आपका क्या बन गया, कॉम्बिनेशन मिल गया। और कुछ यहाँ पे सीरीज में कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे भी मुझे सिंबल मिल रहा है, राइट, तो सिंबल के पीछे क्या है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये मतलब इधर से अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे, मतलब स्टार्ट तो आपको लेफ्ट से ही करना पड़ेगा, तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हुए आप राइट तक उसे खत्म करिएगा, राइट। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन मिले, तो 3 कॉम्बिनेशन मुझे मिले, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी मेरा सही ऑप्शन होगा। अभी हमेशा आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे क्या, या यही सीक्वेंस पूछेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से सिंबल है जिसके आगे सिंबल है और जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड नॉट फॉलोड बाय अ सिंबल। तो ये नॉट फॉलोड बाय अ सिंबल ये भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब सिंबल उसके आगे नहीं आना चाहिए। अगर सिंबल नहीं आना चाहिए तो उसके सामने क्या आएंगे, लेटर भी आ सकता है, या फिर उसके सामने नंबर भी आ सकता है, लेकिन सिंबल नहीं आना चाहिए आपका। ये भी आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ऑलराइट। तो अप्रोच तो सेम ही रहेगा, आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन अगर ढूंढने तो बस आपको स्मार्टली उसे एक्शन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये नोटेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि ये क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट ना करो और आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए ये जो है इसे कहेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है यहाँ पे ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट आएंगे तब जाके ये सीरीज आपका कंप्लीट होगा, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है, इससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिया है ये दोनों में कोरिलेशन क्या है, ये जो एलिमेंट्स दिए इनमें कोरिलेशन क्या है, ऑलराइट। तब भी जाके मैं ये जो यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क वो साइन के जगह पे आने वाले एलिमेंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या दिया है, RCP, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया है, R दिया है यहाँ पे, उसके बाद में क्या दिया है, C दिया, और उसके बाद में क्या दिया है, P दिया है, ऑलराइट। उसके बाद में क्या दिया है, 2 इज इक्वल टू D, मतलब क्या दिया है, 2 के बाद में इज इक्वल टू दिया है, और उसके बाद में D दिया। अभी देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ ये जो सीक्वेंस दिया है यहाँ पे सीरीज का, या जो दोनों के बीच या तीनों के बीच में जो को रिलेशन दिया है एलिमेंट्स के बीच में, और यहाँ पे जो को रिलेशन दिया है दोनों के बीच में, यहाँ पे एक एलिमेंट को ड्रॉप किया गया है, ऑलराइट। अभी बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, ये तो ये हो गया, ये भी हो गया 2 इज इक्वल टू डी। अभी बढ़ते हैं डॉलर लेस देन एंड सी। अभी देखिए डॉलर उसके बाद में लेस देन उसके बाद में सी, अभी यही कॉम्बिनेशन चल रहा है, और यहाँ पे भी क्या ड्रॉप किया गया है, एम ड्रॉप किया गया है, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट आपका जो सीरीज बनने वाला है, नेक्स्ट सीरीज में जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं वो क्या होगा, कि ऑब्वियसली उसके बाद में बी को ड्रॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद में आएगा लेस देन, उसके बाद में आएगा एंड, और उसके बाद में आएगा 1। तो लेस देन एंड 1 ये आपके क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ढूंढेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ई ये आपका सही ऑप्शन है। और थोड़े कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन भी मिलेंगे, देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो ये भी समवॉट सिमिलर है, लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है या जो सीक्वेंस है ये इनसे मैच नहीं कर रहा है, तो ये अपना सही आंसर नहीं हो सकता, ऑलराइट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आंसर ई विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अभी ये सीरीज में आपको अलग अलग लेवल के वेरिएशंस भी मिल सकते हैं, जैसे कि अगर अभी देखिए अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट है, राइट, 1 2 3 एंड 4, तो इनमें कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, तो आप देखेंगे कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 4 3, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और उसके बाद में क्या आ रहा है, थर्ड एलिमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए अगर मैं
ये अंडरलाइन जो किया है इसके बीच में पूछा गया है। तो ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, ई से आपको क्यू तक बोला है और क्यू से आपको एफ तक बोला है, मतलब ई के बाद में आपको एक एलिमेंट छोड़ना है और क्यू के बाद में आपको दो एलिमेंट छोड़ने हैं। तो ऐसी भी सीरीज आपकी बन सकती है आगे। तो इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशन मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे पैटर्न कैसे चल रहा है, और यही पैटर्न अगर आगे बढ़ता चला गया तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क जो है उसको रिप्लेस करने वाले कौन से तीन एलिमेंट बनेंगे। अगर ये आपने क्विकली आइडेंटिफाई कर दिया तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो सकता है हार्डली 10 सेकंड के अंदर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इट इज नियरली जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने एक्शन किया था उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग चीजें पूछेगी। यहाँ पे कोई भी सीरीज आपको कंप्लीट नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो क्या पूछा है वो है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 मतलब 5 में से 4, कौन से 5? तो ये जो ऑप्शंस आपको दिए 5 ऑप्शन, उनमें से 4 ऐसे हैं जो सेम है। अलाइक मतलब क्या? सेम है इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव सीक्वेंस। मतलब ये जो सीक्वेंस आपको ऊपर दिया गया, ये जो सीरीज है, ये सीरीज में 5 में से 4 ऐसे ऑप्शन है जो सिमिलर रहेंगे और इनमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो सिमिलर नहीं रहेगा, उनसे मेल नहीं खाता रहेगा। ऑलराइट, अभी यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है ये सब जगह पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। आपने ये स्कूल में भी किया रहेगा कि ऑड मैन आउट मतलब आपको अगर 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उनमें से आपके 4 ऑप्शन सही रहेंगे और एक ऑप्शन आपका गलत रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे जो M8B जो बन रहा है, तो क्या ये सेम पैटर्न सब जगह पे चल रहा है या कोई है ऐसा ऑप्शन जो इससे मेल नहीं खा रहा है या पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है? वही मुझे फाइंड आउट करना है और वही मेरा आंसर रहेगा। देखिए अगर क्वेश्चन में देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब ये जो पैटर्न जो ग्रुप में चल रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, और वही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अभी देखिए M8 और B, ये पहला ऑप्शन बोला है तो M कहां पे है? M यहाँ पे, M से लेके 8 एंड 8 से लेके क्या हो रहा है? B। अभी M और 8 के बीच में कितने एलिमेंट है? 1, एंड 8 और B के बीच में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और डायरेक्शन क्या जा रहा है? वो सीधा सीधा डायरेक्शन जा रहा है। ऑलराइट, तो ये एक पैटर्न हो सकता है। अभी हम लोग श्योर नहीं कि यही पैटर्न सही है या ये पैटर्न गलत है, तो इसके लिए मुझे दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। वो क्या है? P, L एंड D। तो P कहां पे दिया है? लेट से अभी देखिए P दिया है यहाँ पे, L दिया है यहाँ पे, और उसके बाद में दिया है D। डायरेक्शन तो स्ट्रेट जा रहा है। P और L के बीच में एक एलिमेंट है और L और D के बीच में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो पैटर्न है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि यही सही पैटर्न है और यही आपका आगे फॉलो होने वाला है। तो थर्ड ऑप्शन भी चेक करते हैं, 7, 6 एंड K। अभी देखिए 7 यहाँ पे दिया है, 6 यहाँ पे दिया है एंड K यहाँ पे दिया है एंड में। ऑलराइट, तो 7 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? एक एलिमेंट आ रहा है, और 6 एंड K के बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है? अगेन एक ही एलिमेंट आ रहा है। वेयर एज यहाँ पे कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 2 एलिमेंट होने चाहिए थे। मतलब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बाकी के 2 ऑप्शन से हटके है, मतलब अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन सी ये अपना क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया, और वही हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब ऑप्शन सी जो है ये बाकी 2 ऑप्शन जो है इनका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या बाकी के 2 ऑप्शन भी सही ऑप्शन फॉलो, मतलब सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या? तो वो भी चेक करते हैं। देखिए बी, के और ए। वेयर इज बी? बी से लेके मुझे के तक जाना है, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है। के से लेके मुझे कहाँ तक जाना है? ए तक जाना है। मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट छूटे हैं? 2 एलिमेंट छूटे हैं। मतलब ये ऑप्शन तो बाकी के ए एंड बी ऑप्शन से क्या हो रहा है? ये ऑप्शन मेल खा रहा है, मतलब इट इज प्रीटी सिमिलर टू देम। नेक्स्ट क्या है कि ई, मतलब ए क्वेश्चन मार्क एंड प्लस, मतलब ए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया, मतलब एक एलिमेंट है, और उसके बाद में क्या दिया है? प्लस दिया, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट छूटे हैं। डायरेक्शन स्ट्रेट है, मतलब ये जो है ई, ये ऑप्शन भी ऑप्शन डी से ही सिमिलर है, एंड ऑप्शन डी जो है वो बी और ए से सिमिलर है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये इनसे मेल नहीं खा रहा है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऑप्शन सी ही अपना आंसर बनेगा। और इसमें आपको अलग अलग वेरिएशंस भी मिल सकते हैं, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस सीरीज में बोला कि सीरीज में भी आपको अलग वेरिएशंस मिल सकते हैं, तो आपको ये ऑड मैन आउट जो फाइंड आउट करना है उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस मिल सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।